नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड ने धान खरीद की शुरुआत कर दी है और ये देश में पहली बार हो रहा है कि किसानों को वन टाइम भुगतान मिलेगा। मतलब किसान को बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार सीधे एक बार में पूरा पैसा देगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और समय पर भुगतान भी सुनिश्चित होगा। बीआरपी-सीआरपी ने अपने काम के दौरान काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। उनका कहना है कि विभागीय समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इसी वजह से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। कुख्यात नक्सली के घर पर पुलिस ने इश्तिहार चिपकाया है। ये कार्यवाही उसे आत्मसमर्पण के लिए दबाव बनाने के मकसद से की गई है। पुलिस का कहना है कि नक्सली गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी और कानून से बचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टुसु मनी की स्थापना को लेकर झारखंड कुरमाली भाषा विकास परिषद की बैठक हुई। बैठक में भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। लोगों का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ी को अपनी मातृभाषा और परंपरा को समझने में मदद मिलेगी। विस्थापितों की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने जमीन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी दिक्कतें रखी। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि मामलों की जांच कर उचित समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। रांची के मौसम अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ा है। दिन में ठंड से राहत है, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने की बात कही है। झारखंड अब लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। पहले जहां 19 जिले प्रभावित थे, अब सिर्फ एक जिला बचा है। सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे की डेडलाइन तय की है और सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जैक बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। परीक्षा फॉर्म भरने में पैन अनिवार्यता को फिलहाल शिथिल कर दिया गया है। इससे छात्र बिना तनाव के फॉर्म भर सकेंगे और तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका आवेदन रुकने की चिंता नहीं रहेगी। शराब पीने वालों के लिए झारखंड में नियम बदले गए हैं। अब बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सामाजिक असर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। साल 2025 की कुछ घटनाओं ने पूरे देश को झंझोड़ दिया। किसी नेता की अचानक मौत हुई तो कोई विमान हादसे का शिकार हो गया। इन 5 प्रमुख नेताओं के निधन ने राजनीति और समाज दोनों पर गहरा असर छोड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। नियम सबके लिए एक जैसे लागू होने चाहिए, तभी न्याय और भरोसा कायम रहेगा। चाईबासा में अवकाश तालिका जारी नहीं होने से शिक्षक असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि छुट्टियां कब होंगी। शिक्षकों ने प्रशासन से जल्द तालिका जारी करने की मांग की है, ताकि वे अपनी योजनाएं बना सकें। अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को जीवन बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रावधान मौजूद हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नियमों के बावजूद उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिससे असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। जैक ने परीक्षा आवेदन को लेकर फिर से छात्रों को राहत दी है। अब बिना पेन के भी फॉर्म भरे जा सकेंगे। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों को फायदा होगा, जिन्हें पहले तकनीकी वजहों से परेशानी हो रही थी। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अलग राज्य बनने के बाद भी कई आंदोलनकारी खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि योगदान के बावजूद उन्हें वो सम्मान और पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार हैं। चाईबासा में संघ से जुड़े लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। उनका कहना है कि कुछ मांगे लंबे समय से लंबित हैं। विरोध शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की है। झारखंड एएनएम परीक्षा के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। 7,368 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। इससे कई उम्मीदवार परेशान हैं और पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार मानवीय संवेदनाओं से दूर है और मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेदारियों का सही बोध नहीं है।
लोहरदगा की सुविज्ञा को झारखंड टीम का कोच बनाया गया है। इस उपलब्धि पर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि इससे राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड के लाखों बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। बिजली वितरण निगम ने नियामक आयोग को नया रोड मैप सौंपा है। इससे आने वाले समय में दरों और व्यवस्था में बदलाव संभव है। जयराम महतो कोर्ट में पेश हुए और ढुल्लू महतो पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अलग अलग इलाकों से आए आम लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहां झारखंड की संभावनाओं और निवेश अवसरों को दुनिया के सामने रखा जाएगा, जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है। झारखंड पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 43 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभिन्न मांगों को लेकर सीआरपी बीआरपी ने फिर से काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। उनका कहना है कि मांगे जायज हैं और अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार ने झारखंड में धान खरीद की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें बाजार में औने पौने दाम पर धान बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब थैलेसीमिया मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि सरकार ऐसे मरीजों के इलाज पर 1 लाख रुपए तक का खर्च उठाएगी, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। झारखंड में डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सरकार ने बम्पर बहाली की घोषणा की है। विधानसभा में मंत्री ने बताया कि कई ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा सुधरेगी और मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर भर्ती निकली है। जेएसएससी की इस भर्ती में सैलरी 92,000 रुपए तक हो सकती है। खास बात यह है कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए ये शिक्षक बेहद जरूरी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। लेवल 1 के 22,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। दक्षिण पूर्व रेलवे को 10,199 पद मिले हैं, जिससे झारखंड और आसपास के राज्यों के युवाओं को फायदा मिल सकता है। झारखंड में बीएड कॉलेजों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। कई कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी और समय पर काउंसलिंग न होने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। झारखंड में प्राचार्यों की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी और अब विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया है। इससे कॉलेजों की पढ़ाई और प्रशासन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी वकील का आवेदन किसी भी कोर्ट से खारिज हो चुका है तो वो सीनियर एडवोकेट नहीं बन सकता। ये फैसला न्यायपालिका की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अहम माना जा रहा है। झारखंड में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई है। पुलिस ने 65 लाख रुपए की विदेशी शराब और ड्रग्स जब्त किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। झारखंड में नक्सली गतिविधियां फिर सामने आई हैं। सारंडा जंगल में आईईडी धमाके में 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है, ताकि नक्सलियों पर दबाव बनाया जा सके। झारखंड में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रांची सबसे ठंडा रहा, जबकि 9 जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। झारखंड भाजपा ने 279 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी 240 नामों की घोषणा बाकी है और पार्टी के अंदर इसे संगठन मजबूत करने की तैयारी माना जा रहा है, खासकर आने वाले चुनावों को देखते हुए। झारखंड सरकार ने धान खरीद 15 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है। किसानों को इस बार 4,450 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा।
सरकार का कहना है कि सारी तैयारी पूरी है ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो और उन्हें सही दाम मिल सके। मिलेट मिशन का नाम बदलकर अब झारखंड मडुआ क्रांति कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे आदिवासी और छोटे किसानों को सीधा फायदा होगा। मडुआ जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। पीएम श्री योजना के तहत झारखंड में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि सप्लाई के नाम पर आधा दर्जन सप्लायरों ने मिलकर बंदरबांट की। अब ये पूरा मामला जांच के दायरे में आ गया है। बोकारो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सरकार ने साफ किया है कि जमीन का मुआवजा मौजूदा सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास की तेजी से आगे बढ़ेगा। झारखंड में 3451 स्पेशल टीचर की भर्ती निकली है। इसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षक रखे जाएंगे। योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर दी गई है, जिससे योग्य उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकें। झारखंड में जेल विभाग में कई पदों पर बहाली शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि 5 जनवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। सरकार पर दबाव है कि इस बार भर्ती में कोई लापरवाही ना हो। झारखंड में बीएड कॉलेजों की कई सीटें अब भी खाली पड़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी और समय पर काउंसलिंग ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है, जबकि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। झारखंड में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग उठी है।